सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज खिले हैं मेरे गार्डन में खूबसूरत से रेन लिली के 2 फ्लावर्स। और ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं इन दिनों में। तो मैं इसकी थोड़ी बहुत केयर करती हूँ जो आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड मुझे गार्डनिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो ज़्यादातर आते हैं वीडियो पर कमेंट गुड़हल के लिए लेकर के। तो गुड़हल के प्लांट की देखिए, मैं जो भी केयर करती हूँ वो आप सबके साथ में हर बार शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी मेरे प्लांट जो हैं वो हैवी फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि अभी इस पे 3 फ्लावर आज खिले हैं, 2 फ्लावर कल खिले थे, इसके अलावा ढेर सारी कलियां बनी हुई हैं। तो जब ये अच्छे से फ्लावरिंग कर देंगे तो उसके बाद में प्लांट को ना अच्छे से फीड की ज़रूरत होती है। तो मैं इसकी जो भी पत्तियां हैं, थोड़ी बहुत जिस चीज़ पर फ्लावर खिल गए हैं उनकी कटिंग कर देती हूँ, छोटी मोटी हल्की सी प्रूनिंग करने के बाद में इसमें घरेलू फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। और घर इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में रखती हूँ। कम से कम अगर 3 घंटे की धूप भी मिलेगी आपके किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को, तब भी वो अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। लेकिन इससे कम की धूप मिलेगी तो फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर हैं वो बहुत कम प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि जो भी एनर्जी उसको मिलेगी वो पत्तियों को बनाने में ही निकाल देगा। अब देखिए, मैंने जैसे कि आज डाल रही हूँ अपने फ्लावर के बाद में ना, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा दाल चावल का पानी। अब जैसे ये रोज़ पर हैवी फ्लावरिंग हुई थी, उसके बाद में मैंने इसको कटिंग कर दिया। आप देख सकते हैं कितना छोटा सा हो गया है ना मेरा रोज़ का प्लांट। अब इसकी कटिंग के बाद में आज दाल चावल का पानी दिया, फिर मैं कुछ दिन के बाद में चाय की पत्ती डाल दूंगी थोड़ी सी। थोड़ा सा छाछ जो होता है या मट्ठा जो होता है उसको भी डाला जा सकता है अपने प्लांट्स में। घरेलू फर्टिलाइज़र से ही बहुत अच्छे प्लांट्स में फ्लावरिंग होती रहती है। और ये देखिए, आज खिला है एक अपराजिता का फूल। इस तरीके से घरेलू देखभाल से बहुत अच्छे से मेरे प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। तो बस इतना ही था, छोटी सी देखभाल करती हूँ। आई होप आप सबको इससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। तो बाहर का काम करने के बाद में आ गई घर को थोड़ा सा खुशबूदार बनाने के बाद में अब बैठ कर के करूँगी DIY। तो आप सबको DIY का इंतज़ार रहता है। तो एक कमेंट आया था कि मैं बॉटल DIY बहुत दिनों से नहीं किया है, तो बॉटल DIY करूं। तो मेरे पास एक ये बॉटल थी और इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसके ऊपर कर रही हूं मैं डायरेक्ट चॉक पेंट। तो मैं चॉक पेंट के 2 कोट करूंगी। अगर आप सिर्फ एक ही कोट करना चाहते हैं तो उससे पहले एक कोट जेसो का कर लें। वाइट जेसो का कोट करने के बाद में फिर आप कोई भी अपना मनचाहा पेंट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर ये चॉक पेंट कर रही हूँ पिंक कलर का। एक कोट करने के बाद में जब वो ड्राई हो गया तब मैंने इसके ऊपर दूसरा कोट भी कर दिया है। अब देखिए, जब दोनों कोट सूख गए हैं, मेरी बॉटल कितनी सुंदर लग रही है, अभी ऐसे ही अच्छी लग रही है ना। अब क्या करेंगे, इसको बहुत ही सिंपल और ईजी सा तैयार कर रही हूँ। ये है मेरे पास कुछ स्टिकर्स, और स्टिकर्स को ऐसे भी लगा सकते हैं डायरेक्ट पील करके, लेकिन ऐसे लगाएंगे तो ये इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं इसके किनारे किनारे जो इसके जो फ्लावर बने हैं ना, उनको बिल्कुल कट कर लूँगी। इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको कट करके लगाऊंगी। और हाँ, कुछ फ्रेंड लिंक मांगते हैं मुझसे चीज़ों का, और लिंक ना देने पर वो बहुत उल्टे सीधे कमेंट लिख देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। जिन चीज़ों के लिंक होते हैं वो मैं दे देती हूँ, जिन चीज़ों के लिंक मेरे पास नहीं होते हैं वो प्रोवाइड कराना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। आप आई होप इस बात को समझेंगे। और अगर आप लोगों को फिर भी ऐसा लगता है कि मैं जानबूझ करके लिंक नहीं दे रही हूँ, तो फिर अब बताइए इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो जिन चीज़ों के भी लिंक हैं, आप मेरे आगे पीछे के जो भी पुराने वीडियो होते हैं उसमें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक लिंक दिया रहता है, उसमें सभी चीज़ों के लिंक मिल जाते हैं। तो वो कई बारी क्या होता है ना, प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है, कई बारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती वेबसाइट पर, जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो इस तरीके से आप इस बात को आई होप समझोगे। और जो चीज़ों के लिंक भी आपको चाहिए होते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाते हैं, अगर वो चीज़ें ऑनलाइन परचेज़ की हुई हैं तो ये देखिए, मैंने ना यहाँ पर इसको कटिंग करने के बाद में जो वुड ग्लू होता है, वुड ग्लू की हेल्प से मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है इस तरीके से। और चिपकाने के बाद में जब ये 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जब इसका ग्लू ड्राई हो जाएगा ना, तब इसके ऊपर मैंने कर दिया है डेकोर वार्निश का एक अच्छा वाला कोट। यानी कि अच्छे से वार्निश करना है, कंजूसी नहीं करनी है। इससे ये दोनों चीज़ें, कलर भी और ये हमारी रंगोली वाला आर्ट भी, ये फिक्स हो जाएगा। ये बिल्कुल फेस्टिव सीज़न को ध्यान में रखते हुए बॉटल बनाई गई है। बहुत ही ट्रेडिशनल आर्ट लग रही है और बहुत ही सुंदर, लेकिन बहुत ईजी है ये बनाना। अब ये बॉटल मेरी बिल्कुल, इसका ये कोट सूख जाएगा ना,
तो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा और सजाऊंगी। सजाने के लिए मैंने थोड़े सा बीड्स का यूज़ कर रही हूँ। वाइट बीड्स यहाँ पर आपको लोकल स्टेशनरी शॉप पर इजीली मिल जाएंगे। इनको भी मैंने वुड ग्लू की हेल्प से स्टिक किया है, जिससे कि ये बिल्कुल भी कभी भी ना निकले। और डेकोर वार्निश जब सूख गया था उसके बाद में मैंने ये बीड्स लगाए हैं। अब ये बॉटल देखिए मेरी रेडी हो गई है। इस तरह की बॉटल अगर आप ऑनलाइन पहले तो आपको मिलेगी नहीं, और अगर मिल गई तो काफ़ी महंगी मिलेगी। और अपने हाथ का पर्सनल टच की तो देखिए बात ही अलग है। दोस्तों अगले डीआईवाई के लिए मेरे पास एक ये लगभग 12 बाय 12 का एक बोर्ड पड़ा हुआ था। अब ये देखिए पूरा 12 इंच है और ये लगभग 11.5 के करीबन है। तो ये एक एमडीएफ का बोर्ड पड़ा हुआ था और इससे बनाऊंगी मैं एक खूबसूरत सा वॉल डेकोर, जो कि बिल्कुल मॉडर्न होगा और आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, अपने लिविंग एरिया में या फिर बेडरूम में। मैं बेडरूम के लिए बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ना इस तरीके का बैक साइड में ये कुछ कट का निशान लगा हुआ था, तो इसको मैं पीछे के साइड में रख रही हूँ। और पीछे के साइड में रख रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर एक हुक लगा दूंगी, जिससे कि इसको हैंग किया जा सके। अब चूंकि ये बोर्ड थोड़ा सा हैवी है, इसलिए यहाँ पर हुक जो लगा रही हूँ वो थोड़ा हैवी के लिए लगा रही हूँ। इस तरह का हुक जो होता है वो आप हैवी बोर्ड को हैंग करने के लिए लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से हुक लगा दिया। अब इसके ऊपर कर रही हूँ डायरेक्ट पेंट। पेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चॉक पेंट का। अगेन फिर से बता रही हूँ, अगर आप डायरेक्ट पेंट ही कर रहे हैं तो पेंट के लगभग 2 कोट इसके ऊपर करें। अगर आपको 1 कोट करना है तो पहले 1 कोट वाइट जेसो का कर दें, उसके बाद में दूसरा कोट जो है वो पेंट का करें। मैंने डबल कोट किया है पेंट का ही। यहाँ 2 कोट करने के बाद में मेरे इसका बोर्ड का कलर जो है वो काफ़ी अच्छा आ गया है। और जब ये ड्राई हो गया ना तो मैं इसके ऊपर कुछ प्रिंट करूँगी। अब अगर आपकी ड्राइंग भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप इस तरीके से गूगल से अपनी पसंद का कोई भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये प्रिंट आउट निकालने के बाद में पेंसिल की हेल्प से मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया बोर्ड के ऊपर रख करके। आप चाहें तो पहले नीचे कार्बन पेपर रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं रखा कार्बन पेपर कि मुझे डाउट था कि कहीं कार्बन पेपर का कलर इसके ऊपर ना आ जाए। तो इसलिए मैंने बस डायरेक्ट पेपर को रख करके इसके ऊपर थोड़ा डार्क पेंसिल घुमा करके फिर इसके ऊपर इम्प्रेशन आ गया। फिर उस इम्प्रेशन को मैंने पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लिया। जहाँ जहाँ पर थोड़ा गड़बड़ था वहाँ पर मैंने इरेज़र से इरेज कर दिया। अब ये देखिए मेरे बुद्धा का प्रिंट आउट हो गया है और बैक साइड को मैंने पेंट कर दिया ब्लैक कलर से। ये ब्लैक जो लिया है वो मैंने एक्रेलिक कलर लिया है। एक्रेलिक कलर भी बहुत अच्छे जाते हैं। अगर आप चॉक पेंट यूज़ ना करना चाहें तो एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको ड्रॉ करने के लिए चाहें तो आप परमानेंट मार्कर का यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने परमानेंट मार्कर का यूज़ किया, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी शाइन कम लग रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, ब्लैक एक्रेलिक कलर को 00 नंबर के ब्रश से लेकर के इस तरीके से पूरा बुद्धा को मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब ले रही हूँ मैं फेविकॉल एसएच, यानी कि जो वुड ग्लू होता है वो लिया है मैंने। अब यहाँ पर जो बुद्धा जी के हेयर हैं यहाँ पर मैं इस तरीके से पूरे पर फेविकॉल लगा दूँगी। ध्यान रखना है कि फेविकॉल अच्छे से लगाना है, क्योंकि फेविकॉल हमारा आगे का काम करते समय सूख सकता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा करके लगाएं। अब छोटे वाले राउंड क्राफ्ट मिरर लिए हैं, काफ़ी सारे मैंने मिरर ले लिए हैं और इन मिरर्स को मैं लगाऊंगी यहाँ पर बुद्धा जी के जहाँ पर बाल बनाने हैं। और इस तरीके से सर्कल वाले बाल में हम मिरर लगाएंगे ना तो ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। अभी देखिए खाली बालों में ही लगाया है और कितनी अच्छी शाइन आ गई है। अब यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और इस सर्कल को भी थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा रही हूँ वुड ग्लू और इसके भी चारों तरफ मैं मिरर लगाऊंगी। आप चाहें अगर मिरर ना लगाना चाहें यहाँ पर तो आप इसको ब्लैक कलर के पेंट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिरर लगा दिए हैं और बालों में भी लग गए हैं। अब किनारे के लिए ये वाली मैंने पट्टी ली है जो कि मोज़ैक टाइल की है। इसके ऊपर ऑलरेडी अधेसिव लगा होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको फॉर सिक्योरिटी मैं ताकि ये सिक्योर रहे, अपने वुड प्लैंक के ऊपर मैंने लगा दिया है थोड़ा सा ग्लू। और ग्लू लगाने के बाद में
इस तरीके से डबल पट्टी कट की है मैंने, बहुत ही पतली सी, जिसमें सिर्फ दो टाइल्स आ रही है। और इसको बहुत सावधानी के साथ में इस तरीके से चिपका दूंगी। चिपकाते समय बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल इवन चिपकनी चाहिए, यानी कि हमारी पट्टी जो है ना कहीं से बाहर को और कहीं से अंदर के साइड में ना हो, इवन होनी चाहिए। तो मैं चारों तरफ इस पट्टी को इस तरीके से चिपका दूंगी। चिपकने के बाद में ये काफ़ी ग्लैमरस और ग्लिटरी लग रहा है। और चूँकि इसमें काफ़ी सारा मिरर का और सीक्वेंस का काम है, इसलिए मैं इसको और डेकोरेट नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप करना चाहें तो बीच बीच में बुद्धा के फेस के अंदर जो सर्कल है, इसके अंदर रैंडमली छोटे वाले क्राफ्ट मिरर राउंड वाले लगा सकते हैं, या फिर और भी जैसा भी आपकी सुविधा हो या जो आपको ज़्यादा पसंद है तो वो कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ आपको एक ये आइडिया दिया है। अब देखिए, बहुत ही सस्ते में ये बहुत खूबसूरत सा वॉल डेकोर बन करके तैयार हो गया। इस तरह का वॉल डेकोर पहली बात तो आपको मार्केट में मिलेगा नहीं। अगर आप ढूंढेंगे भी तो अगर सिमिलर भी मिल गया तो इस तरीके का काम नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने हाथ की जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो कहीं और मिलती नहीं है आसानी से, है ना। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी क्राफ्ट देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।